हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। ये मॉडल पेपर है यूपीपीएससी ARO का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसी से संबंधित जनरल स्टडीज़ सामान्य अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, उसी पे हम चर्चा करेंगे। आप सभी लोग बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी टॉपिक आपका स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग कीजिए। जो भी टॉपिक या सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग कीजिए, और जो वीक है उसको और स्ट्रांग कीजिए, ठीक। स्पेशल नोट्स बना करके स्पेशल फोकस कीजिए। तो चलिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें, ठीक। सूची 1 अधिकारी, सूची 2 विभाग या दायित्व। रज्जुक, एग्रोनोमोई, सन्निधाता, समाहर्ता। तो रज्जुक, देखिए इसमें जो है रज्जुक जो थे वो भूमाप थे, और एग्रोनोमोई जो थे वो सड़क निर्माण, सन्निधाता जो थे वो कोषाध्यक्ष, समाहर्ता राजस्व संग्रह। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इज राइट, ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला पॉइंट है, बौद्ध धर्म ने वर्ण एवं जाति का विरोध नहीं किया। दूसरा, ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्चता को चुनौती दी। तीसरा, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया किंतु ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार कर दिया। कोट इसमें केवल दूसरा सही, केवल दूसरा पॉइंट सही। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चोल शासक नरसिंह वर्मन ने 642 ईस्वी में सिंघल द्वीप में 2 समुद्री अभियान भेजा था। दूसरा है, मातवालिन नामक चीनी यात्री ने चोलों के शासनकाल में भारत चीन संबंधों का विवरण दिया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें केवल पहला ऑप्शन सही, पहला ऑप्शन सही। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 पुस्तक, सूची 2 लेखक। शिशुपाल वध है ना, ये दिया हुआ आर्यभट्ट। लीलावती कमंडक, और फिर सूर्य सिद्धांत आपका भास्कराचार्य शिखंड, नीति सार माघ। तो इसमें देखिए ये जो आपका शिशुपाल वध है रिलेटेड है माघ से। फिर आपका जो है लीलावती संबंधित है भास्कराचार्य शिखंड से। सूर्य सिद्धांत संबंधित है आर्यभट्ट से, और नीति सार संबंधित है कमंडक से। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन सी इज़ राइट, ऑप्शन सी इज़ राइट। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 पुरास्थल, सूची 2 राज्य। बागोर, कायथ, इनाम गाँव, चिरांद या चिरांव बिहार। तो ये डी का चौथा देखिए इसमें 2 ऑप्शन में है, डी का चौथा 2 ऑप्शन में है, सी और बी में। तो ए और डी एलिमिनेट हो जाएंगे। तो चिरांव बिहार में है, बागोर जो है शायद मध्य प्रदेश में है, ए का है ना, बागोर राजस्थान है ना, बागोर राजस्थान है। और ये आपका कायथ जो है वो मध्य प्रदेश है, इनाम गाँव महाराष्ट्र। मतलब 1 2 3 4 जो दिया हुआ है वही सही है, ठीक। अगला प्रश्न कह रहे हैं, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे। खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी थे। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था। दूसरा, शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। तीसरा, बाबा फरीदुद्दीन के महबूब इलाही कहा जाता था। चौथा, शेख नसीरुद्दीन महमूद शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा सही है, पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत। अगला प्रश्न, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की, फिरोज शाह तुगलक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं, उपनिषदों का सिर अकबर के नाम से फारसी में अनुवाद किसने किया। अबुल फजल, बदायूनी, अमीर हसन, दारा शिकोह। तो उपनिषदों का सिर अकबर के नाम से फारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित रियासतों को लॉर्ड वेलेजली की सहायक संघ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। अवध, तंजौर, मैसूर, हैदराबाद। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले है HMT हैदराबाद, HM मैसूर हो जाएगा, HMT मैंने बनाया था, HM हैदराबाद, मैसूर, HMT तंजौर, फिर उसके बाद अवध। नहीं भूलेंगे, नेवर। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, अब्दुल लतीफ़ को बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। कारण, अब्दुल लतीफ़ ने 1863 ईस्वी में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये ए आर दोनों सही, आर ए की सही स्पष्टीकरण भी है। अगला प्रश्न है, ये किसने कहा था यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए? सर स्टैफोर्ड किर्श ने। किसने कहा? सर स्टैफोर्ड किर्श। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यात्री, शासक, निकोला कोंटी, इब्न बतूता, डोमिंगो पायस, जीन बैप्टिस्ट ट्रेवरनियर। तो निकोला कोंटी, देवराय प्रथम, इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक, डोमिंगो पायस, देवराय, जीन बैप्टिस्ट ट्रेवरनियर जहांगीर, यही वाला सही नहीं। अगले प्रश्न में चलते हैं, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पागलपंथी विरोध का नेतृत्व जागरी तथा मजमून शाह ने किया। दूसरा, पागलपंथी एक धार्मिक संप्रदाय था जिसके संस्थापक क्रमशाह थे। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें केवल दूसरा सही है, दूसरा सही। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। है ना, सूची दिया है। सूची 1 संगठन, सूची 2 संस्थापक। यूपी किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा, मद्रास मजदूर संघ, अवध किसान सभा। तो देखिए ए का 2 मतलब यूपी किसान सभा, है ना, इंद्र नारायण द्विवेदी। बिहार प्रांतीय किसान सभा आपका सहजानंद सरस्वती। मद्रास मजदूर संघ आपका होंगे ये VP वाडिया। अवध किसान सभा बाबा रामचंद, ये वाला बी ऑप्शन। अगले प्रश्न पे चलते हैं, नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन है तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे बड़ी शक्ति बनाकर उभरे। कारण है, उस कालखंड में मराठा पहले ऐसे शासक थे जिनके पास एक एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें ये आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? पत्र पत्रिका, पुस्तक, संपादक या लेखक। तहजीबुल अखलाक, डॉक्टर जाकिर हुसैन। सही पूछ रहा, पॉइंट शुड बी नोटेड। स्प्रिंग टाइगर, कर्नल हुक, ट्रॉय। इंडिया डिवाइडेड, श्री राजगोपालाचारी। अ नेशन इन मेकिंग, राजेंद्र प्रताप। तो ये वाला बी ऑप्शन सॉरी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित अधिनियमों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। रोग एवं महामारी अधिनियम, आपराधिक जनजाति अधिनियम, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम। इसे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए कालानुक्रम में। तो दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा यही सही है। दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 से 50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? लॉर्ड डलहौजी, WH सलीमन, जॉन मार्शल, आउट्रम। तो ये WH सलीमन के द्वारा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गुरु अर्जुन देव को औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था। दूसरा है, गुरु अर्जुन देव ने औरंगजेब को विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें ना तो पहला ना तो दूसरा सही है, कोई नहीं सही। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है दोस्तों, प्रीवियस से में पूछे भी गए हैं। ठीक है, कह रहे हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 नीति, सूची 2 गवर्नर जनरल या वायसराय। रिंग फेंस की नीति, रिंग फेंस की नीति हमको लग रहा है ये हेस्टिंग होंगे। ए का 2। फॉरवर्ड अग्रिम नीति, कुशल निष्क्रियता की नीति, प्राउड रिजर्व की नीति, है ना। तो इसमें देखिए फॉरवर्ड अग्रिम नीति जो है ये आपके हो जाएंगे लॉर्ड ऑकलैंड। कुशल निष्क्रियता की नीति लॉरेंस। प्राउड रिजर्व की नीति आपका लॉर्ड लिटन। ठीक,
इस तरह से ये ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारों की स्थापना कहाँ की गई थी? बलिया, सतारा, हजारीबाग, तमलुक। तो जो ये आपका बलिया में भी हुआ, सतारा में भी हुआ और तमलुक में भी हुआ। अगला प्रश्न है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? कौन से, है ना, कौन सा राज्य? मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा। तो इसमें पहला और चौथा मेघालय है और त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 विशेषता, सूची 2 दर्रा, जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, देवसा दर्रा, लुंग लाचा दर्रा। तो जोजिला दर्रा आपका हो जाएगा लेसरी मार्ग सॉरी, और बुर्जिल दर्रा आपका हो जाएगा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। देवसा दर्रा आपका हो जाएगा कुल्लू से स्पीति से जोड़ता है। लुंग लाचा ला दर्रा ये आपका हो जाएगा लेह को मनाली से जोड़ता है। इस तरह से सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बुंदेलखंड का पठार मालवा के पठार के पश्चिम में स्थित है। दूसरा, बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रदेश उत्खाद भूमि का प्रदेश कहा जाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा सही? केवल दूसरा सही, केवल दूसरा सही है। अगला प्रश्न, नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। भटकल, अरनाला एवं हैनरी अपतटीय द्वीप हैं। दूसरा है 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान को निकोबार से अलग करता है। दूसरा, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। चौथा, 7 डिग्री चैनल भारत को इंडोनेशिया से अलग करता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही, चौथा गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा सही, चौथा नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों को अपवाद क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चयन कीजिए। तो देखिए गोदावरी होगा, फिर आपका कृष्णा, फिर नर्मदा, फिर महानदी, फिर नर्मदा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। जनजाति राज्य, गद्दी हिमाचल प्रदेश, मैतई अरुणाचल प्रदेश, कोंकणी गोवा, लिम्बू सिक्किम। तो मैतई अरुणाचल प्रदेश सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सिद्रापोंग भारत में स्थापित सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। तिलैया बांध चंबल नदी पर स्थित है। कालपोंग जल विद्युत स्टेशन अंडमान निकोबार में स्थित है। सुइल नदी परियोजना उड़ीसा में स्थित है। कूट, तो इसमें पहला और तीसरा सही है। ठीक, तिलैया बांध GMT टी से तिलैया और जी से झेलम पे है। तो पहला और तीसरा सही है। सुइल नदी परियोजना उड़ीसा में नहीं, इनको देखिए किस राज्य में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित कीजिए। गड़झाट, जवादी, सेवराय, पालनी। दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें 1 2 3 4 वाला है, 1 2 3 4 है ना, उत्तर से दक्षिण। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी काला सागर में गिरती है। देख लीजिए, कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो केवल पहला सही है। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है, काला सागर में नहीं गिरती। देखिए कहाँ पर गिरती है। अगला प्रश्न, भूगोल में नव नियतिवाद का प्रतिपादन किया था जी टेलर ने। भूगोल में नव नियतिवाद का प्रतिपादन जी टेलर ने किया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है न्यू कैलेडोनिया द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। दूसरा, तुवालू मेलानेशिया द्वीप समूह का भाग है। तीसरा है सोकोट्रा द्वीप यमन शासित द्वीप है। चौथा, चागोस द्वीप दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है। कूट, तो इसमें तीसरा और चौथा सही है। तीसरा और चौथा सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को
अभिकथनीय तथा दूसरे को RLR कहा गया। अभिकथन है हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। कारण है हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ। पीछे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो AR दोनों सही, RA की सही व्याख्या भी है। यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार स्थित हैं ऑस्ट्रेलिया में। अब इस समय देखिए कहाँ पर है ना। अगला प्रश्न लिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्राकृतिक कपूर चीन तथा जापान के एक देश से प्राप्त किया जाता है। दूसरा, रूस विश्व में टाइटेनियम का सर्वाधिक उत्पादक देश है। तीसरा, वेनेजुएला में विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है। चौथा, मलेशिया की किंटा घाट टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कूट है तो इसमें पहला, तीसरा, चौथा सही है। पहला, तीसरा, चौथा सही। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है पम्पास। क्या कहलाता है? पम्पास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। दिए गए कोड के प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। सूची 1 जजाज, सूची 2 देश। मसाई केन्या A4, बुशमैन कालाहारी, सेमांग मलेशिया, C का 3। तो C का 3 कहाँ है? देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो A और B में कोई हो सकता है ना। सेमांग मलेशिया, मसाई केन्या A का 4 और C का 3। A का 4, C का 3। देखिए ये ठीक इस तरह से एलिमिनेट कीजिए। अगर 1 2 मिल जा रहे हैं एलिमिनेट करके आगे बढ़ जाइए। मसाई केन्या, बुशमैन जो है कालाहारी, तो कालाहारी मारूस्थल हमको लग रहा है ये पड़ेगा बोत्सवाना। ठीक है। सेमांग मलेशिया, बर्बर आपका बोत्सवाना, बा से बर्बर, बा से है ना, ये आपका हो जाएगा बोत्सवाना, बर्बर मोरक्को। मसाई केन्या, बुशमैन जो है आपका हो जाएगा बोत्सवाना, बा से बुशमैन, बा से बोत्सवाना, सेमांग मलेशिया, बर्बर आपका मोरक्को। इस तरह से अगले प्रश्न से, वायुदाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। वायुदाब सबसे कम ग्रीष्म ऋतु में होता है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 क्षेत्र, सूची 2 अयस्क, अंशन, डेट्रॉयट, चेल्याम्बिलिंग्स, हवाना, हवाना में सिगार होता है। तो डी का पहला देखिए एक ही ऑप्शन में है। अब डेट्रॉयट आपका हो जाएगा ऑटोमोबाइल, डेट्रॉयट आपका हो जाएगा ऑटोमोबाइल। अंशन जो आपका लौ इस्पात है ना, इस तरह से ये ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से ये ऑप्शन इज राइट। ठीक, देख लीजिए लाइट चली गई है ना, तो इसलिए सोच रहे हैं कब तक हम 20 मिनट का वीडियो हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप लोगों से शेयर किया जाए। ठीक है। देखते हैं। कह रहे मोबाइल चार्जर होता, तो मोबाइल चार्जर जो होता है अपचाई ट्रांसफ़र होता है। मोबाइल चार्जर क्या होता है? अपचाई ट्रांसफ़र। मोबाइल चार्जर क्या होता है? अपचाई ट्रांसफ़र। देख लीजिए है ये अपचाई ट्रांसफ़र। कह रहे हैं तो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? तो 2 में अधिक है ना, इसमें किसमें? दोनों समांतर क्रम में जोड़ें। अगला प्रश्न, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 46, लिखित में किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? B12। क्वेश्चन नंबर 46। 47 पे आया था, थ्रोम्बिन मानव शरीर के किस प्रक्रम से संबंधित है? रक्त का जमाव, रक्त का जमाव। 48 पे आता है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। सूची 14, क्वेश्चन नंबर है 48। देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 देखिए है ना, मैचिंग करने के लिए है ये। बेकिंग सोडा है, हाइपो हो, कास्टिक सोडा है, तवन सोडा। तो हाइपो हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। बी का 3 देखिए 2 ऑप्शन में है, COD में। तो ए और बी एलिमिनेट हो जाएंगे है ना। और जो है आपका बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा ए का पहला। ठीक, इस तरह से
सी ऑप्शन। ठीक। और कास्टिक सोडा जो आपका हो जाएगा वो आपका सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड, धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे कीटों का भक्षण करते हैं? तो नाइट्रोजन है, 49 का बी। 50 क्वेश्चन पे आते हैं, करें निम्नलिखित में कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? अमरबेल, तना परजीवी, चंदन, मूल परजीवी, आर्किड, अधिपादप, नेपेंथिस, आवृत्ति बीजी। तो इसमें डी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, कह रहे हैं 51 क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन से रोग आनुवंशिक हैं? तो इसमें टर्नर सिंड्रोम है, पटाऊ सिंड्रोम है, मेरेम्स है, क्लिमफिल्टर सिंड्रोम है। तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा आनुवंशिक रोग है। पहला, दूसरा और चौथा आनुवंशिक रोग। ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कह रहे हैं जलीय पौधे जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता। 52, तो वो कोई एजोला, क्या है? एजोला। 53 पे आते हैं, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन, श्वास गति आदि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। 53 का डी, मेडुला ऑब्लोंगेटा। 54 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं? 54, सूखी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सेविन, कीटनाशक, एक्टीनियम, अकीय गैस, टेफ्लॉन, बहुलक। तो इसमें 54 का सी, एक्टीनियम का अकीय गैस, यही सही सुमेलित है। क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 50, पहला 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या का निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर कर दिया गया। दूसरा है, वर्तमान लोकसभा सदस्यों की संख्या वर्ष 2026 तक बदली नहीं जाएगी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 55 का केवल दूसरा सही ऑप्शन। ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन 56, भारत की संसदीय प्रणाली में ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अंतर मुख्य बिंदु है? न्यायिक समीक्षा। 56 का बी, 56 का बी। 57 पे आते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ लिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। 57, तो 57 में पहला और चौथा पॉइंट सही है। पहला और चौथा पॉइंट सही है। पहला है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा, उसमें वही सी योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। तीसरा, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चौथा, उसका टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की होती है। तो इसमें पहला और चौथा सही है। पहला और चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं, कार्य निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया? पहला है कर से संबंधित उपबंध, दूसरा है उधार ऋण लेने से संबंधित उपबंध, तीसरा है संचित निधि तथा आकस्मिक निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, चौथा जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। सही नहीं है, डी, 58 का डी ऑप्शन। 58 का डी ऑप्शन। ठीक, 58 का डी ऑप्शन सही नहीं। देख लीजिए 58। 59 पे चलते हैं, कह रहे हैं नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन है तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है, 84वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। कारण, संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। इसे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 59 का बी ऑप्शन सही, 59 का बी ऑप्शन है ना। देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं, भारत के संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना को कहाँ से लिया गया है? थैंक यू भैया, लाइट आ गई।
तो प्रश्न देख लीजिए, कुछ प्रश्न इधर भी थे, है ना, जो लाइट चली गई थी, यहाँ से देख लीजिए। ठीक, प्रॉपर वे में दिख जाए, है ना, क्योंकि लाइट चली गई थी तो हो सकता है प्रॉपर वे में ना दिखा। ये 56 क्वेश्चन है, 56, 57, 58, 59 और 60 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या करें। ये 59 क्वेश्चन नंबर है। कह रहे हैं भारत के संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना को कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, सॉरी, अगले प्रश्न पर चलते। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 अनुच्छेद, सूची 2 विषय वस्तु। अनुच्छेद 323 से अनुच्छेद 324, 330, 320। 324 तो निर्वाचन से संबंधित होगा, बी का पहला, तो बी का पहला एक ही ऑप्शन में है। देखिए इस तरह से बी का पहला एक ही ऑप्शन में है, इसलिए उस मैचिंग हो गया, तुरंत इसको एलिमिनेट करके आगे बढ़ जाएंगे। 323 ए देखिए किससे संबंधित है, ये आपका प्रशासनिक है। 324 निर्वाचन, 330 किससे हो जाएगा, ये लोकसभा में आरक्षण। 320 जो है ये आपका है लोक सेवा आयोग की कार्य। ठीक, इस तरह से 61 का सी। 62 पे भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेदों के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है, अनुच्छेद 142। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? भाग, है ना, 14 राज्यसभा, भाग जो है 13 आपका संघराज्य क्षेत्र, भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, भाग ये आपका जो है 18 आपात उपबंध। तो इसमें भाग जो है ये 13 यही मैचिंग नहीं है। ठीक, 63 का बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्ष 2000 में गठित संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष थे एम.एन. वेंकटेचलैया। अगला प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन है तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन, केंद्रीय मंत्रिमंडल संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। दूसरा है कारण, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिमंडल को हटाया जा सकता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आर सत्य लेकिन एक गलत। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन जल प्रदूषक नहीं है? जल प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें, दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 राष्ट्रीय उद्यान आरक्षित क्षेत्र, राज्य महादीपुर कर्नाटक, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, बुक्सा पश्चिम बंगाल, मेलघाट महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन इज राइट। अगले प्रश्न में चलते, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत वन स्थैतिक रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण 24.62% है। दूसरा, ISFR 2021 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.91 भाग पर वृक्षावरण है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो केवल दूसरा सही, केवल दूसरा सही। अगले प्रश्न पे चलते हैं। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से, कह रहे हैं समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से निर्मित किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन है तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन, भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में शीत ऋतु वर्षा होती है, कारण गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए आर दोनों सही है, किंतु आर ए के सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू किया? किसने, है ना, क्योटो प्रोटोकॉल। कहाँ से कार्बन, कहाँ से क्योटो प्रोटोकॉल। जीवभार का पिरामिड स्थित पाकिस्तान में उलट जाता है, तालाब में उलट जाता है, अवस्थल में सीधा रहता है। अगला प्रश्न, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाएं तो वास्तविक आय है
अपरिवर्तित रहेगी। अगला प्रश्न, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। यह राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति APMC अधिनियम के द्वारा। ठीक। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 2008 में। कब? 2008 में। ठीक। अगला प्रश्न है, बहुआयामी निर्भरता सूचकांक MPI के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए, इसे सर्वप्रथम मानव विकास रिपोर्ट 2010 में अपनाया गया। दूसरा है, इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एवं ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल द्वारा विकसित किया गया। तीसरा, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के 3 आयाम शिक्षा, स्वास्थ्य तथा महिला सशक्तिकरण नहीं। भारत में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें पहला और दूसरा सही है। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत में उद्यमों हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार था उद्योग अधिनियम 1951। अगला प्रश्न, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर है? निगम कर और आपका लाभांश वितरण कर। अगला प्रश्न है ना, अब इसको जो है अगले वीडियो में चर्चा करते हैं प्रश्न को। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।